Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। असिस्टेंट कंपाइलर का 4 जनवरी 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ है, यानी कि आज उसके हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आती है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन ज़रूर कीजिए। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस की हिंट देंगे आपको, क्योंकि जैसे हमारे पास क्वेश्चन मिलते हैं वैसे ही हम आपके साथ जो है वो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास ऐसा ही मिलता है। एक्चुअल में ऑप्शन क्या होते हैं वो कोई स्टूडेंट जो है वो भेजता नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, टेस्ला का जो सीईओ है उनका नाम पूछा गया है। आप जानते हैं कि कितने फेमस है एलन मस्क, उनका नेम पूछा गया है। तो टेस्ला के जो सीईओ है टेस्ला मोटर्स के, वो एलन मस्क है। क्वेश्चन नंबर 2 है रणबीर कनाल ऑन विच रिवर। तो बेसिकली जो रणबीर कनाल है वो निकलती तो चिनाब रिवर के ही बैंक से है, तो मे बी ऑप्शन जो है चिनाब रिवर दिया गया होगा। HTTP की फुल फॉर्म पूछी एब्रीवेशन में हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज बोरोड फ्रॉम। हम जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आता है। हमने इसे बोरो किया आयरलैंड से, और आयरलैंड ने खुद जो है वो स्पेन से बोरो किया है। आर्टिकल 17 जो है ये किससे डील करता है? मे बी मैंने ये टेस्ट में भी रखा हुआ था, क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी, आई थिंक जहां तक मुझे याद है। तो ये एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रखा है। ठीक है, तो ये राइट टू इक्वालिटी में आता है 14 से 18 तक, और एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से वाबस्ता होगा। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। तो इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉय ने बनाई थी, जो कि जर्मन से बिलोंग करते थे। उसका हेडक्वार्टर जर्मनी ही होगा। अगर ये मेंशन किया होता जर्मनी के किस शहर में, तो बर्लिन आपका सही आंसर होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, एनडीपी जो है इट स्टैंड्स फॉर, एनडीपी जो है वो स्टैंड फॉर, ये होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपका इकोनॉमिक्स का जो 2 से 3 टॉपिक दिए गए उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इसका आंसर भी जो डिपेंड करेगा बिल्कुल वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो इन्होंने लद्दाख को इंक्लूड किया है नहीं किया है, ये डिपेंड करता है। ऐसे तो हमारे पास जो है बहुत सी सेंचुरीज है हमारे पास। ठीक है, तकरीबन जो है 14 सेंचुरीज है जो कि हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास जो बड़ी सेंचुरीज है अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, तो एक तो लेह में आती है चेंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, फिर कारोकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बड़ी है, फिर हम अनंतनाग की सेंचुरी ओवरा आड़ू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी काफी बड़ी है। ठीक है, तो ये जो है बड़ी सेंचुरीज है जिनका जो है वो 400 प्लस जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया है वो लच्छीपुरा से जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पूछा गया है। तो लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये पहले भी जो है आ चुका है, आप जानते हैं। तो लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होगी वो कहाँ पर होगी, बारामूला में होगी। ठीक है, आगे चलेंगे। अब यहाँ पर नेशनल पार्क से जो है क्वेश्चन आया हुआ है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। पहले भी हम डिस्कस किए हैं, ये पहले क्वेश्चन जो है आ चुके हैं कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो कब बना है। चलिए आगे चलते हैं, 1981 जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, जो क्वेश्चन है बगलियार डैम। तो बगलियार डैम के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, जानते हैं कि बगलियार डैम जो है वो किस रिवर पे है, तो चिनाब रिवर पे होगा। तो बगलियार डैम जो है वो किस रिवर पे होगा, चिनाब रिवर पे होगा। तो अगला क्वेश्चन जो है सीवीवी की जो है फुल फॉर्म, आपके एटीएम के पीछे भी जो है सीवीवी लिखा होता है, आप जानते हैं। तो वो क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है, याद रखेंगे, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में जो है कब एस्टेब्लिश किया गया। एटॉमिक एनर्जी पे जो है कंप्लीट वीडियो है, आप जानते हैं कि 1900 जो है 48 में जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से स्टार्टिंग होती है, फिर उसमें 54 में जो है डीएई बनता है। तो उसमें जो है क्या ऑप्शन दिया गया होगा आप देख लेंगे, उस हिसाब से जो है आंसर देंगे। फिर प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1906। आईएनसी क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बताया है मैंने आपको कितनी बार कि क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो दादा भाई नारोजी थे, 1906 में थे। 1906 में जो है सेशन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अच्छा, 1905 वाला जो है
उसमें कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। 1907 में कौन थे? रास बिहारी घोष थे, वो सूरत में सेशन हुआ था। और फिर 8 में भी जो है रास बिहारी घोष ही रहे थे। 1908 में जो हुआ था ये मद्रास में हुआ था। तो इसमें जो और कोई इंपॉर्टेंट सेशन है 1915 वाला आता है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। और इसमें बाकी तो आप पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले भी जो है वो आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो साइमन कमीशन से है कि साइमन जो कमीशन है, हाउ मेनी पार्टिसिपेटर फ्रॉम इंडिया। तो साइमन कमीशन में जो है कितने जो है वो पार्टिसिपेंट थे इंडिया की तरफ से, तो शायद 7 थे। ठीक है, फिर भी आप कंफर्म कर लेना एक बार, 7 थे। आज है वुलर लोकेशन इन विच डिस्ट्रिक्ट। देखिए वुलर जो है लेक जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में? बांडीपुरा में होगा। जीडीपी कैलकुलेशन कमेटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अब क्या है वो एक्चुअली में मेंशन नहीं किया है इन्होंने। फिर हमारे पास एक वर्ड है व्रेंगल, WRANGLE, व्रेंगल का एंटोनियम पूछा गया है। तो व्रेंगल का जो मीनिंग होता है, तो इसका अगर हम मीनिंग देखेंगे, वर्डली मीनिंग, तो वो उर्दू में हम झगड़े को कहते हैं। अब इसका अपोजिट हमें देखना है, जो भी ऑप्शन होंगे वहां पर अब डिपेंड करता है उस पर जो है वो क्या आंसर होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है फर्स्ट समिट ऑफ द बिम्स्टिक ईयर। आप बिम्स्टिक के बारे में क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव था फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन में। किससे कब इसको बनाया गया है? बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत जो है 6 जून 1997 में बनाया गया है। ठीक है, तो अब ये जो है इसकी जो पहली समिट जो हुई होगी वो जून 1997 में ही हुई होगी। ठीक है, जो कि जो ना तब बनाया तो गया है, एस्टेब्लिश जो गया था 6 जून 1997 में बना था, लेकिन जो है ये इसकी जो फर्स्ट समिट हुई थी 2004 में हुई थी। ठीक है, तो ये थाईलैंड बैंकॉक में हुई थी पहली जो है वो समिट। सेकंड जो हुई थी वो इंडिया में हुई थी। ठीक है, तो ये याद रख लेना, सेकंड समिट जो है वो इंडिया में हुई थी और 4 साल के बाद जो है वो इसकी समिट हुई थी। तो ये जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट डेट। अब देखो ये टॉपिक जो है ऐसा जो है आपके सिलेबस में जो है वो मेंशन नहीं किया था, सिविक से रिलेटेड है बेशक, लेकिन सिलेबस में ऐसे मेंशन नहीं था। तो ऐसे जो है आप जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये हमने जो अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 26 नवंबर 1949 में किया हुआ था, एंड 26 जनवरी 1950 को जो है ये एनफोर्स किया गया था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका पार्ट 4 जो है वो किससे डील करता है? पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से जो है वो डील करेगा। सलाल डैम के बारे में क्वेश्चन है कि सलाल डैम जो है इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो सलाल डैम जो है हमारा ये पड़ेगा हमारा जो है चिनाब रिवर पे ही पड़ेगा और ये पड़ेगा रियासी डिस्ट्रिक्ट में। और आप जानते हैं कि ये पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है चिनाब रिवर पे, जो कि J&K में बनाया गया था इंदस वाटर ट्रीटी के बाद। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 690 है इसमें, क्योंकि 2 स्टेजेस चलती है, 345 और 345 की, तो टोटल जो होगा 690 होगा। बाकी इसमें जो डैम है वो जो है इसकी 94 के आसपास जो है वो हाइट है। फ्रांसिस टर्बाइन का जो है वो यूज किया गया है इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रिमेन साइलेंट इनहेरेंट इन विच आर्टिकल। तो ये क्वेश्चन है रिमेन साइलेंट इनहेरेंट इन विच आर्टिकल। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके जो है वो आए हुए थे। देखिए और भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैं अभी देख रहा हूँ कि ये कुछ और क्वेश्चन जो मैसेजेस में आए हैं, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया जो है ये क्वेश्चन है। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है among द विच रिफ्यूज द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम इन द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, ये है। हु मीट द एडोल्फ हिटलर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। फिर 74 अमेंडमेंट जो है इससे रिलेटेड है। इजिप्ट की कैपिटल पूछी गई है। दिरहम जो है वो किसकी करेंसी है, ये क्वेश्चन है। और ये पूछा गया है कि न्यू वंडर जो है वो मैक्सिको में जो है वो कौन सा है। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है आज की शिफ्ट के जो मुझे मिले हैं। ये वीडियो होपफुली आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो अगर पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जो है स्टॉक असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट, देखिए आपका जो सिलेबस है वो JKSSB क्लास 4th वाला है, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो सब इंस्पेक्टर में हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो आप उन लेक्चर से जो है बेनिफिट लीजिए।
हाँ, जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा उसमें स्पोर्ट्स का है, जीके का सेक्शन है, बाकी हेल्थ हाइजीन है वो अलग से जो आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है? तो आप जो है उन्हीं को फ़ॉलो कीजिए इस टाइम। तो हम दोनों को जो है वो देख के ही चलेंगे कि उनका सिलेबस क्या है और आपका क्या है।